हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था दैट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग जानेंगे 13 से, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 कॉफ़ी एंड 100 वर टेकिंग बोथ मतलब इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन आना चाहिए। हम लोगों को निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। मतलब समझिए, सर्वे हुआ था 600 स्टूडेंट का, मतलब टोटल तो वही था, यूनिवर्सल हम लोगों का 600 हो गया, ठीक है। उसमें से 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ चाय पीते थे, 225 कॉफ़ी पीते थे एंड 100 स्टूडेंट दोनों पीते थे। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट हो गया 600, एन टी हम लोगों का हो गया 150 एंड कॉफ़ी को सी से डिनोट किया तो एन सी हो गया 225 एंड दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 100। अभी बोला है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो स्टूडेंट्स हु वेयर टेकिंग, आप लोगों को ये सब स्टेटमेंट में अच्छे से लिखना होगा दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सर्वे इज इक्वल टू 600, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाउंड ड्रिंकिंग ओनली टी ओनली कॉफ़ी बोथ, ऐसे करके अच्छे से लिखना यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स हु वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, जो कि ना ही चाय पी रहे थे ना ही कॉफ़ी पी रहे थे, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। क्या पूछा है उसका मतलब कि ना ही चाय पी रहे ना ही कॉफ़ी पी रहे, उसका मतलब क्या पूछा है कि ना ही तो वो लोग मतलब ना ही तो वो लोग आपका टी पियेंगे ना ही कॉफ़ी पियेंगे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोग को चलो टी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, उसमें क्या है, तो टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है ना क्यों? क्योंकि टी भी नहीं ले रहे मतलब टी हट गया कॉम्प्लीमेंट हो गया, सी नहीं ले रहे तो सी हट गया सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और पूछा है कि दोनों ही मतलब इंटरसेक्शन हो गया। हम लोगों को निकालना है ये, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग ने समझा था कि एक फॉर्मूला था ए इंटरसेक्शन बोल रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने ये फॉर्मूला देखा था, है ना, 1.6 में हम लोगों ने समझा था ये। तो इसी को हम लोग अप्लाई कर लेंगे। हम लोगों को क्या निकालना है, टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब क्या हो गया, एन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, हमें ये निकालना है। ओके, तो इसके लिए चलो देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ अभी आपको यूनियन निकालनी है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना। पहले तो आप यूनियन निकाल लो, क्योंकि एन टी यूनियन सी है ना, तो आप लोग पहले यूनियन निकाल लीजिए, उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना, यूनिवर्सल सेट में से हो जाएगा। तो हम लोग यूनियन निकालेंगे। यूनियन का फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू हमारा आता है एन टी यूनियन सी। ये हम लोगों का फॉर्मूला था, इसको इधर लिखो उधर लिखो एक ही बात है ना। तो टी हमारा क्या है 150, सी क्या है 225 माइनस इंटरसेक्शन 100 है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 150 प्लस 225 कीजिए कितना आएगा 375 माइनस 100 कीजिए कितना आएगा हम लोगों का, ये आपका 200 आ गया प्लस 100 300 350 375, हाँ 375 माइनस 100 कीजिए आपका आ जाएगा एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू आ गया 275। ये तो हो गया हमारा यूनियन, ये निकल गया यूनियन। अभी इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा किससे होता है, यूनिवर्सल सेट। तो एन टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस एन टी यूनियन सी, ये हो गया ना हमारा फॉर्मूला। तो हमारे पास अभी टी यूनियन सी है ही, यू भी है, तो आराम से निकल जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू यूनियन क्या है हमारा 600 माइनस ये हम लोग ने क्या निकला हम लोग का 275, तो 600 माइनस 275 क्या हो गया 325। बस हमारा आंसर निकल गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को दिया हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 नो हिंदी, ठीक है, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों, मतलब इंटरसेक्शन। फिर बोला गया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हर एक स्टूडेंट को या तो हिंदी या तो इंग्लिश कुछ तो आता ही है।
कुछ तो मतलब आइदर दिस और दिस। तो ये जो एन हम लोगों का एच यूनियन ई है ना, मतलब हम लोगों का यहाँ पे देखो एच ई और इंटरसेक्शन तो दिया हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश कुछ तो आता ही है दोनों, मतलब यूनियन होगा। यूनियन का मतलब क्या था, आइदर दिस और दिस, दोनों में से कुछ तो आता ही है, तो इसलिए ये हो गया यूनियन। अभी आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली ना यूनियन निकालना है आपको। ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका यही मतलब हुआ कि यूनियन निकालना है आपको। तो यूनियन निकालना क्या है, चलो निकाल लेते, 1 मिनट का काम है हम लोगों का, एकदम इजी वाला फॉर्मूला यही है ना। यूनियन क्या होता है, इज इक्वल टू एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनियन क्या हो गया, एन एच क्या है 100 है, एन ई क्या है 50 है, माइनस ये क्या है 25 है। तो यहाँ पे क्या हो गया 150 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 125, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, अभी सर्वे ऑफ 60 पीपल मतलब क्या, हमारा ये तो 60 है, यूनिवर्सल सेट है ना। उसमें से हमें बोला गया है कि इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं 25, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, टी वाला 26 पढ़ते हैं। उसके बाद 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो आई जो न्यूज़पेपर है वो हम लोगों का 26 लोग पढ़ते हैं। 9 रीड बोथ एच एन आई, मतलब एच इंटरसेक्शन आई 9, बोथ मतलब आप समझ जाइए इंटरसेक्शन है। फिर 11 रीड बोथ एच इंटरसेक्शन टी, ठीक है, 11 जो है एच इंटरसेक्शन टी बोथ। उसके बाद 8 जो है वो दोनों टी और आई पढ़ते हैं, इसलिए टी और आई का इंटरसेक्शन हो गया 8। अभी जो है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, मतलब 3 लोग हैं जो कि हर 3 टाइप के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हर 3 टाइप के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मतलब हम लोगों का एच बी, टी बी और आई बी, इसीलिए तीनों का इंटरसेक्शन हो गया 3। आई बात समझ। अभी हम लोगों को निकालने क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अभी एटलीस्ट वन पढ़ने वाले क्या है वो हम लोगों को देखना है। तो देखो एटलीस्ट वन उसका मतलब क्या होगा, यूनियन करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है ना, एटलीस्ट तो वही आएगा। तो यहाँ पर देखो ये अगर करते हैं एटलीस्ट वन मतलब तीनों में से कुछ एक तो वो लोग पढ़ते ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का यूनियन है ना, तो यूनियन का हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी होता था तो ए बी सी ऐसे करके लिखते थे, सिमिलरली हमने यहाँ भी वही करेंगे। यूनियन का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई करेंगे, माइनस इंटरसेक्शन एन एच इंटरसेक्शन आई, ठीक है, माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी करेंगे, माइनस एन एच सॉरी एच नहीं टी इंटरसेक्शन आई हम लोग करेंगे। ये हम लोगों का हो गया, प्लस फिर ये जो तीनों हैं इसको ऐड कर देंगे, एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, फिर हम लोगों का यूनियन का निकल जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है एक्सरसाइज में, तो इसी को अप्लाई करेंगे। अभी ये तीनों को प्लस करते हैं, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस क्या होगा 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3 करके देखिए, 25 प्लस 25 प्लस 26 कितना होता है हमारा 60। हाँ, तो हम लोगों का टोटल यहाँ पे आंसर क्या आएगा 52, ठीक है। ये सॉल्व करके देखिए हम लोगों का टोटल आंसर यहाँ पे आएगा 52। नंबर 2 देखते हैं, ये जो नंबर 2 है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। नंबर 2 में हम लोगों को फाइंड क्या करने बोला, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अभी जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक ही न्यूज़पेपर, इसके लिए देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हमें कैसे पता चलेगा, लाइक ओनली एच पढ़ते हो, ओनली टी पढ़ते हो और ओनली आई ही पढ़ते हो, उसके लिए तो पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है। ये हम लोग सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम को,
ठीक है, ये हम लोगों को हो गया। ये H है, ये T है, ये I है। अब यहाँ पर देखो, ये H हो गया, ये T हो गया, ये I होगा। इसको हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से ऐसे मार्क कर देंगे, सॉल्व करेंगे। A B C मार्क कर दिया, ये हम लोगों ने D मार्क कर दिया, E मार्क कर दिया, F G ये हम लोगों ने मार्क कर दिया। तो अभी H में क्या क्या आ रहा है? H में आपका आ रहा है A B D और E। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे A B D प्लस E, ये हम लोगों ने लिख दिया। T में क्या क्या आ रहा है? B C E F, तो लिख दीजिए B C E और F। I में क्या आ रहा है? D E F G, लिख दीजिए D E F G। कोई भी कंफ्यूजन होने से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। H इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन मतलब I, H और I का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट, मतलब D प्लस E। ये देखिए, ये H है और ये I है, तो ये वाला पार्ट इसका इंटरसेक्शन है, तो D प्लस E। H इंटरसेक्शन T मतलब ये, तो B प्लस E। T इंटरसेक्शन I मतलब E और F। और तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में कॉमन सिर्फ यही पार्ट आ रहा है तीनों में कॉमन, तो जो कि है E। आ गया समझ इसको मार्क कैसे करना है? ऐसे करके आप इसको मार्क कर लीजिए। हो गया। अभी हम लोगों को पूछा है नंबर 2 में, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली द न्यूज़पेपर, मतलब हु रीड एग्जैक्टली हम लोगों को पूछा है 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर क्या होगा? जो कि सिर्फ H में, सिर्फ T में और सिर्फ G में आता हो। अभी सिर्फ H और इसमें हम लोगों का क्या क्या आएगा? ऑब्वियसली ना, सिर्फ H में A आ रहा है, सिर्फ T को अगर देखा जाए, इन सब पार्ट को हटा दिया जाए, C आ रहा है, और सिर्फ I को देखा जाए तो G आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है? A प्लस C प्लस G। बेसिकली हमें क्या करना है नंबर 2 के लिए? A प्लस C प्लस G, क्योंकि सिर्फ इसमें पूछा है। तो A प्लस C प्लस G हम लोग कैसे करेंगे? देखो, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास सब वैल्यूज़ है। E का वैल्यू सिंगल है ना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। E का वैल्यू है 3, तो इस E के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए आप। E हमारा 3 है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो E 3 है, तो 3 प्लस F, ठीक है, 3 प्लस F इक्वल टू 8। ये तो F इक्वल टू क्या आ गया? 8 माइनस 3 5 आ गया। फिर B प्लस E है, यहाँ पे 3 पुट कीजिए, तो 11 माइनस 3 कितना होता है हमारा? B का वैल्यू आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। तो हम लोगों का B का वैल्यू आ गया 8। इसको आप अच्छे से लिख के कीजिएगा। B इक्वल टू 8 आ गया, F इक्वल टू हमारा 5 आ गया। D का वैल्यू भी हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। 9 है, ये 3 है, माइनस कीजिए, D इक्वल टू 6 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? 9 माइनस 3, D इक्वल टू 6 आ जाएगा। हम लोगों को चाहिए क्या? A चाहिए, C चाहिए, G चाहिए। अच्छा, A C G चाहिए, वो तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा। तो हम लोगों के पास B का वैल्यू है, D का वैल्यू है, F का वैल्यू है, E का वैल्यू है। किस किस का वैल्यू हम लोग वो लिख लेते हैं पहले। F इज़ इक्वल टू 5, E इज़ इक्वल टू 3, D इज़ इक्वल टू 6, और क्या है हमारे पास? B इज़ इक्वल टू 8 है। ये हमारे पास है। हमें चाहिए क्या? A C और G। A C और G, A है ये, इसको आप यहाँ पे इसको पुट कीजिए वैल्यूज़ को। B इक्वल टू है हमारे पास, D का भी वैल्यू है, E का भी वैल्यू है, पुट कीजिए, A का वैल्यू मिल जाएगा। B क्या है? 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 प्लस E, तो 3। तो 8 प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है हमारा? पुट कीजिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखो, 8 प्लस 6 प्लस 3, तो हमारा A का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ पर 8 आ गया, 8 आ गया ना हमारा। तो हम लोगों को मिल गया दैट A इज़ इक्वल टू 8। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? C का वैल्यू भी चाहिए। तो B, E और F है, तो यहाँ पे पुट कीजिए, C का भी मिल जाएगा। B इज़ इक्वल टू 8, E इज़ इक्वल टू 3, F इज़ इक्वल टू 5। तो पुट करो, 8 प्लस 3 प्लस 5, 8 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है? 8 प्लस 3 कीजिए 11, 11 प्लस 5 कीजिए 16, 16 माइनस 26 इज इक्वल टू आपका आएगा, हम लोगों का B का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। समझ आ रहा है ना? तो B हम लोगों को मिल गया, A भी हम लोगों को मिल गया। क्या चाहिए अभी? G चाहिए।
तो हमने अभी डी मिल चुका है, हमें ई मिल चुका है, एफ मिल चुका है, बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। डी इज इक्वल टू 6, ई इज इक्वल टू 3, एफ इज इक्वल टू 5। तो पुट करो 6 + 3 + 5, 6 + 3 कीजिए 9, 9 + 5 कीजिए 14, 14 - 26 कीजिए, कितना आएगा 14 - 26, 12 आएगा ऑब्वियसली। तो हम लोगों का क्या है ये जी, तो जी इज इक्वल टू 12। हमें सबका वैल्यू मिल गया। हमें क्या चाहिए था, ओनली हमें ये वैल्यूज़ मिल चुके हैं। तो यहाँ पे कर दो a + b + g, a प्लस हम लोगों का, अच्छा सॉरी मैंने b लिखा है, c, ये c होगा, हाँ सॉरी, ये c = 10 है, इसको काट दीजिए, a + c + g। तो हम लोगों का a + c + g इज इक्वल टू कितना होगा, 10 + 10, 8 + 10 + 12 दैट इज इक्वल टू 30। यही हमारा आंसर है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली हम लोग हर एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको चाहे जो भी फाइंड करने दिया हो, अल्टीमेटली आप यहाँ पर कुछ भी निकाल सकते हैं। हम लोगों को सिंगल बोला था, सिंगल, किसी का इंटरसेक्शन निकालना है वो निकाल सकते हो आप, टोटल निकालना है वो भी निकाल सकते हो आप, कुछ भी निकाल सकते हो वेन डायग्राम की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर देखिए नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें हम लोगों को दिया हुआ एक सर्वे हुआ था, जिसमें पता लगा कि 21 पीपल जो हैं वो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 26 बी को लाइक करते हैं, 29 सी को लाइक करते हैं। तो 14 पीपल जो है वो अगर ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, 12 पीपल जो है वो अगर सी और ए दोनों को लाइक करते हैं, दोनों मतलब बोथ मतलब बोला ही मैंने, इंटरसेक्शन समझ लीजिए आप। और 14 लोग यहाँ पर हैं जो हमारे किसको लाइक करते हैं, बी और सी को लाइक करते हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों प्रोडक्ट को ही लाइक करते हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। हमें निकालना है कि हाउ मेनी लाइक ओनली प्रोडक्ट सी, ओनली प्रोडक्ट सी मतलब ओनली सी में आना चाहिए। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी देखा था, ओनली जब पूछा था क्या किया था, ओनली इसको इसको और इसको लिया था, फिर इन तीनों को ऐड कर दिया था, क्योंकि ओनली ए बी और सी का पूछा था। लेकिन यहाँ पे तो ओनली ही आपको एक ही प्रोडक्ट का ओनली सी का ही पूछा है, तो आप सिर्फ इसको काउंट करेंगे, मतलब आपको क्या चाहिए, ओनली जी चाहिए। ये सब क्वेश्चंस वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा इजीली हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट ए 21 में क्या क्या आ रहा है हमारा, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, ए बी ई और डी, ठीक है। 26 है, उसमें क्या क्या आ रहा है हमारा, बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ, ये सी है, डी ई एफ जी आएगा, डी ई एफ और जी, ये आ गया हमारा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये दोनों का कॉमन, बी और ई आ गया। सी और सी इंटरसेक्शन ए मतलब सी और ए का इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों, डी और ई आ गया। अच्छी तरह समझिए इसको, बी और सी इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ई और एफ आ गया। और ये क्या है, ये तो तीनों का इंटरसेक्शन, तो ई ही होगा। आई बात समझ, ये हो गया। अभी आपको निकालना क्या है, जी, बस उसी प्रोसेस से निकाल लीजिए जैसे लास्ट सम किया था। ई इक्वल टू आपके पास है ही 8, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, ई प्लस एफ हम लोगों का 14 दिया हुआ है, ई हम लोगों के पास क्या है 8, तो 8 + एफ 14, तो क्या हो गया, एफ इक्वल टू 14 - 8 कितना होता है हमारा, एफ इक्वल टू 6 आ गया। फिर यहाँ पे ये वाला कीजिए, डी प्लस ई इज इक्वल टू 12, एक वैल्यू सिंगल है ना, तो मतलब समझ लीजिए सब कुछ है आपके पास। तो डी प्लस ई इक्वल टू 12, अभी हमारा इसमें डी निकालना है, तो डी प्लस 8 करेंगे, ई का वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू 12, डी का वैल्यू क्या होगा, 12 - 8 दैट इज़ 4, डी 4 आ गया। फिर बी प्लस ई, यहाँ पर देखिए बी प्लस ई इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 14, 114 क्यों लिख रही हूँ मैं, 14, तो आपका b का वैल्यू क्या आएगा, 14 - c का वैल्यू क्या है 8, तो 14 - 8 कितना आता है हमारा, करिए यहाँ पे 6 आएगा, है ना। b भी निकल गया। चाहिए क्या हमें, g चाहिए, तो ये वाला इक्वेशन इसमें g है, देखते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए। d प्लस e प्लस f प्लस g इज इक्वल टू 29 है।
डी का वैल्यू 4 है, ई का वैल्यू 8 है, एफ का वैल्यू 6 है, जी का वैल्यू नहीं है, निकल जाएगा, इक्वल टू 29। इन सबको प्लस कीजिए, इससे माइनस कीजिए। 8 + 4 कितना होता है? 12। 12 + 6 कितना होता है? 18। तो 18 + g इज इक्वल टू 29, विच इम्प्लाइज g इज इक्वल टू 29 - 18, विच इम्प्लाइज g इज इक्वल टू 11। यही आपका आंसर है। एकदम इजीली देखा हम लोगों ने कैसे वेन डायग्राम की हेल्प से आंसर को सॉल्व कर दिया। तो चलिए, हम लोगों का सेट्स का चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे के चैप्टर्स आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। एंड प्लीज़ अब तक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।